हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सब कैसे हैं? चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार स्टोरी। जैसे कि आप देखेंगे स्टोरी में एक बुटीक शॉप की स्टोरी है। इस बुटीक शॉप में एक बहुत ही सुंदर कोट है जो कि फर से बना हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा महंगा है। बट अगले दिन कोई स्टोर में दरवाजे से अंदर आकर उस कोट को चुरा लेता है उस स्टोर से, और उसके बाद उसके ओनर वहाँ पर पहुँच जाती है अगले दिन, और वो देखती है कि उसका कोट चोरी हो चुका है उसके शॉप से। तो वो डिटेक्टिव मेहुल को फ़ोन करके बुला लेती है ताकि वो पता लगा सके किसने चोरी किया होगा इस कोट को। तो डिटेक्टिव मेहुल तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है और वो बताती है कि मेरा ये कोट चोरी हो गया है, आप पता लगाए किसका। तो ओनर से पूछता है कि इसकी चाबी किसके पास है आपके अलावा। वो कहते हैं कि मेरे अलावा और 3 लोग हैं, मेरे भरोसे के लोग हैं, उनके पास इस शॉप की चाबी है। तो डिटेक्टिव मेहुल उन तीनों के पास पहुंच जाता है पूछताछ करने के लिए। ये पहली लड़की है जो वहाँ पे काम करती है। ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं वहाँ पे नहीं गई थी शॉप पर, तो मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता उस कोट को किसने चुराया करके। तो ये मना कर देते हैं। उसके बाद ये उसके काम वाली है, ये कहती है कि मैं तो उनके पास से 10 साल से काम कर रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कभी आज तक, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उनके वास्ते मुझे चोरी करे। वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, तो मैंने कुछ नहीं किया है, तो मुझे भी नहीं पता इस बारे में। उसके बाद ये इसके तीसरे ये उसकी स्टाफ है, ये एक और स्टाफ है उसके बाद पहुँच जाता है। ये तो कहते हैं कि मुझे वो फर से बना हुआ है, तो मुझे तो उससे एलर्जी है, तो जो कि मैं तो उसे नहीं चुराऊँगी। तो मैंने भी ये नहीं चुराया है और मुझे कुछ नहीं पता, मैं कल शॉप पे नहीं गई थी, मैं बिज़ी थी। जैसे आप देख सकते हैं कि ये तीनों ने भी मना कर दिया है कि ये तीनों ने भी चोरी नहीं किया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है इन तीनों में से किसने चुराया होगा? अगर आप ध्यान से इन तीनों की बातों सुने रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन चोर होगा, मिया, एमा या ओलिविया? आपको क्या लगता है? चलिए देखते हैं कौन सही गैस करता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो चोरी की है इस मियाँ ने। जैसे उसने कहा कि उसे फर से एलर्जी है, बट जब आपने अगर देखा जाएगा तो उसके घर पे एक कैट है जिसके शरीर पर भी फर ही है। तो अगर इसका मतलब है झूठ बोल रही है, इससे फर से एलर्जी नहीं है, ये झूठ बोल रही है, यही चोर है, इसने उसको चुराया है। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी पर, और मुझे बताइए किसने सही गैस किया। जैसे इस स्टोरी में देख सकते हैं कि एक औरत है जो गार्डन में जा रही है, उसे कोई पीछे से आकर उसे धक्का देकर उसका बैग छीनकर वो वहाँ से भाग जाता है, और उसके चश्मा भी नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो उस चोर को देख भी नहीं पाती कि वो चोर कौन था, उसका चेहरा कैसा था। तो उसे पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद वो जैसे उठकर वो डिटेक्टिव मेहुल को फ़ोन करके वहाँ पे बुला लेती है। डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है कि क्या हुआ। तो उस डिटेक्टिव मेहुल को बताती है कि कोई पीछे से आकर मुझे धक्का देकर मेरा बैग छीन कर भाग गया, क्या आप प्लीज़ ढूंढ सकते हो उस चोर को। उन चोर तो मैं कहता है ठीक है, मैं पता लगाता हूँ तुझे इस हिसाब से। तो वो उस गार्डन में उस वक्त जो जो लोग मौजूद थे उन सब बुला लेता है। जैसे कि ये 3 लोग उस गार्डन में आसपास मौजूद थे जब ये चोरी हुई, तो इन तीनों पर उसे शक है। तो वो इन तीनों के ऊपर इनसे पूछताछ कर लेता है इन तीनों से। आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन हो सकता है वो चोर, ए, बी या सी? आपको क्या लगता है? ये अगर आपने ध्यान से सुना देगा कि उसे किसी ने धक्का देकर उसका बैग लेके भागा है, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन चोर है। चलिए देखते हैं कौन सही बताता है कि कौन चोर है करके। क्या आपने गेस कर लिया? ये बहुत ही आसान होगा आपके लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। चोर ना बी तो नहीं है, क्योंकि आप फोटो देख सकते हो फ्रैक्चर है उसका पैर, और ए ने तो हील पहना हुआ है,
तो चोर हमारा सी है, क्योंकि उसने ये स्केट और शूज़ पहने हुए हैं, जिससे इसे बहुत आसानी से ये बैग लेके बहुत तेज़ी से भाग सकती है वहाँ से। तो ये हमारी चोर है। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी पर। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि एक कॉलेज के बारे में एक स्टोरी है, इसे आप देख सकते हैं। और इस कॉलेज में एक बहुत सारी चोरियाँ होती है, और उस चोरी का पता लगाने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को वहाँ पे बुलाया जाता है। और डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँच जाता है और पता लगाने के लिए कि ये कौन चोरी कर रहा है। तो चोरी करने बाद वो पता लगाता है कि इन तीनों पे उसे शक होता है। तो वो इन तीनों से एक बार पूछताछ करता है और कहता है कि मैं पहले लड़के से पूछता है। ये लड़की कहती है मैं तो वॉशरूम में थी, मुझे कुछ नहीं पता किसने चुराया उस चीज़ को, जो कि बहुत कीमती चीज़ थी स्कूल के लिए। तो उसे ये ऐसा कहती है। और उसके बाद डिटेक्टिव मेहुल उस दूसरी लड़की के पास जाता है। लड़की कहती है कि मैं तो इस वेंडिंग मशीन से चिप्स खरीद रही थी, तो मुझे भी कुछ नहीं पता, मैंने तो चोरी नहीं की है, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी। तो उसके बाद वो तीसरे लड़के के पास जाता है और उस लड़के से पूछता है कि तुम्हें क्या कुछ पता है इस बारे में, किसने चुराया होगा इस चीज़ को। तो वो भी कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मैं अपने पढ़ाई पे बिजी था लाइब्रेरी में। तो ये तीनों भी मना कर देते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया और उनको कुछ पता नहीं है। आपको क्या लगता है इन तीनों में से किसने उस चीज़ को चुराया होगा? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कौन चोर हो सकता है, आपको पता लग गया होगा अभी तक। आपको क्या लगता है किसने चुराया है, इस रियाना ने या सैम ने या सारा ने? आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन चोर हो सकता है? चलिए देखते हैं कौन सही से गेस कर पाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए किसने सही गेस किया है, ठीक है? क्या आपको पता लग गया? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये चोरी इस रियाना ने की थी। जैसे आपने सुना होगा जब मैंने बताया था आपको, इसने कहा था कि ये इस वेंडिंग मशीन से चिप्स खरीद रही है, बट ये वेंडिंग मशीन तो कोल्ड ड्रिंक्स ही है। इसका मतलब ये झूठ कह रही है, क्योंकि इसके हड़बड़ी में से ये गलत निकल गया इसके मुंह से। इसका मतलब झूठ बोल रही है, तो इसने चुराया है उस चीज़ को। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी में। मुझे बताइए कमेंट करके किसने सही से पता लगा लिया था। इस स्टोरी में देखेंगे कि एक लड़की है जो ऑफिस में काम कर रही है और लंच टाइम हो गया। इसे अपने लंच खाने के लिए अपने डेस्क से उठती है और फ्रिज की तरफ जाती है ताकि अपना लंच फ्रिज से निकाल कर खा सके। जब वो फ्रिज के पास पहुँचती है और जैसे फ्रिज खोल कर देखती है, वो क्या देखती है कि उसका लंच वहाँ से मिसिंग है उसके फ्रिज से। कि उसे पता लगता है कि उसका लंच बॉक्स किसी ने चुरा लिया है उसके फ्रिज से। तो हमें पता लगाना होगा कि इसका लंच बॉक्स को किसने चुराया होगा। तो इसे शक है कि इसके किसी कलीग ने ही किसी ने चुराया होगा इसके फ्रिज से। तो चलिए हम पता लगाते हैं कि वो कौन होगा। तो वो उसके कलीग के पास पहुंच जाती है। उसके जो जितने भी कलीग्स हैं ऑफिस में, जैसे आप देख सकते हैं उसके ऑफिस में उसके 4 कलीग्स हैं। तो ये चारों उसके कलीग्स हैं। तो आप देख सकते हैं इनके एक एक के पास ध्यान से आपको पता लगाना होगा कि इनमें से कौन चोर है जिसने उसका लंच बॉक्स को चुरा कर खा लिया है। क्या आप देख के पता लगा सकते हैं इन तीनों में से कौन होगा, इन चारों में से कौन होगा? सॉरी, इन चारों में से कोई एक चोर है जिसने उसका लंच बॉक्स चुरा के खा लिया है। चलिए देखते हैं कौन चोर हो सकता है, ए, बी, सी या डी? आपको क्या लगता है? ध्यान से देखिए, आपको पता लग जाएगा। बहुत ही आसान है ये भी, अगर ध्यान से देखिए तो आपको पता लग जाएगा। क्या आपको पता लग गया? चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किसने इसे चुराया होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको चुराया था इस डी ने। आप ध्यान से देखेंगे उसके डस्टबिन के पास एक कांटा पड़ा हुआ है मछली का, जो कि खाया हुआ है। इसका मतलब इसने अपना लंच फिनिश कर लिया है, जो कि बहुत ही सस्पिशियस बात है। जैसे आप देख सकते हैं ए अपना लंच अभी खा रही है और बी तो कोल्ड ड्रिंक पे और कॉफ़ी पिए जा रहा है, उसने कुछ खाया नहीं है। और सी ने तो बाहर से पिज़्ज़ा मंगाया है। इसका मतलब इन तीनों ने अपना ही कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब डी ने ही चुराया है। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।